आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए बात करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर प्रवास पर गए। जोधपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की। इसी कड़ी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, MP के पूर्व मंत्री व प्रवक्ता अर्चना चिटनीस ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों को लेकर मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण की सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में लगातार विकास किया है, देश ही नहीं दुनिया में देश की अलग पहचान बनी है। उन्होंने सचिन पायलट के वसुंधरा राजे पर आरोपों के सवालों पर कहा कि उनकी सरकार है, वह प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री हैं, आरोप लगा रहे हैं। कुछ CM मेरे ऊपर दिन में 3 बार आरोप लगाते हैं। या तो बात है कि सास बहू की लड़ाई में पड़ोसी को दोष देना। ऐसे कई उदाहरण हैं। उन्होंने उड़ीसा रेल हादसे में CBI जांच देने के रेलवे यूनियन के विरोध के सवाल पर कहा, रेलवे खुद ही जांच करेगा। किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बोलते हुए कहा है कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और विदेशों में भी क्षेत्र की पहचान बनी हुई है। गुड़ा मालानी से रमेश रामावत की रिपोर्ट। देखिए, राजस्थान में 2 तरह के विषय। एक, राजस्थान की वर्तमान सरकार का फोकस पहले दिन से गुड गवर्नेंस पे, राजस्थान के विकास पर, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन पर, ये होने के बजाय पहले दिन से सत्ता की कुर्सी पर चिपके रहने। जब 2018 में चुनाव का परिणाम आया था, उससे लेकर के 10 दिन तक जब पिंग पोंग बॉल का गेम दिल्ली और जयपुर के बीच में खेला जा रहा था, तब से जो स्थिति उत्पन्न हुई, राजस्थान में जो विग्रह की स्थिति पैदा हुई, कुर्सी की इस लड़ाई में, किस्सा कुर्सी के इस खेल में राजस्थान की जनता बहुत पीछे गई। राजस्थान जैसा शांत प्रदेश अपराध और माफियाओं की राजधानी बन गई, जहां राजस्थान की पुलिस के थाने के बाद यह लिखा होता था, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, स्थिति इसके उलट हुई। दुर्भाग्यपूर्ण हालात तो यहां तक पहुंच गए कि एक ही पार्टी के 2 पदाधिकारी उपाध्यक्ष अध्यक्ष को गोली मारे। सरेआम माफिया जिस तरह से काम कर रहे, थानों में से अपराधी बंदूक के नोक पर लुटे जाने, बलात्कार से लेकर के अबोध बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार से लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचारों की श्रृंखला जिस तरह से लंबी हुई है, राजस्थान में उसमें रिकॉर्ड कायम की। भ्रष्टाचार के हालात ये हैं कि राजस्थान में सचिवालय की अलमारियां सोना और रुपए उगलने लगी। राजस्थान पेपर लीक के मामले में पूरे देश में जो है अपने कीर्तिमान स्थापित कर चुके, और मुख्यमंत्री बड़ी सहजता के साथ में कहते हैं कि ये तो होते ही है। राजस्थान में जब बलात्कार होते हैं तो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े सिपहसालार लोग विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के कहते हैं मर्दों का प्रदेश इसलिए होते हैं। ये जो अभिमान, अहंकार और भ्रष्टाचार को पोषण करना, हर क्षेत्र में तुष्टीकरण अपने वोटों के लिए करना, वोटों की राजनीति के लिए करना, इसके कारण से राजस्थान की जनता की जो परेशानियों, उस परेशानी को मिटाने के लिए हम सुशासन देंगे। हम राजस्थान को उसका हक, जिस विकास की और आने वाले समय में जिस विस्तार की राजस्थान की अर्थव्यवस्था को आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ा करके हम देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों में राजस्थान को किस तरह से ले जा सकते हैं। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें सब तरह के मिनरल्स हैं, सब तरह के रॉ मटेरियल है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, लैंड टू मैन रेशियो सबसे ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय मोदी जी ने रेल कॉरिडोर बनाया है, माननीय मोदी जी ने अमृतसर से कांडला कॉरिडोर राजस्थान के बीच में से निकला है। इस तरह से राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंडस्ट्रियल उद्यमशीलता भी है, निवेश करने की भी क्षमता है। केवल एक विषय जो नहीं है वो है कि सरकार का फोकस आगे बढ़ाए, राजस्थान को उस पर हो, वो मिसिंग लिंक को जोड़ करके। और 2013 में आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और एक बार पुराने रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लीजिए, दोनों समय में उन्होंने इसी तरह से सरकार का जब अंतिम चरण में पहुंची तब किस तरह से अनेक सुविधाएं देने का सब्जबाग प्रदेश की जनता को दिखाया था, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनको आईना दिखा करके वापस ले लिया। कोई भी सरकार को चुनाव के समय में इस तरह के राहतें प्रदान करने की कोशिश क्यों करनी पड़ती, मैं आपके माध्यम से जनता को पूछना चाहता हूँ। वो इसलिए करनी पड़ती है कि जब सरकार ये मान लेती है कि हमने पिछले 4.5 पौने 5 साल में जो काम किया है, जो झूठी घोषणाएं करके उनको पूरा नहीं करना,
इम्प्लीमेंटेशन में जिस तरह का फेल्योर हुआ है, उस फेल्योर को हम जो है ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब ज्ञान भटकाने के लिए हमको दूसरी चीजें देना पड़ रहा है। लेकिन जिसने चांद देने का वादा करके और चांद नहीं दिया, वो अब चांदनी देने का वादा कर रहा है, देश प्रदेश की जनता उससे ठंडी नहीं होगी। जबकि टिकट का चार्ज पूरा ले रहा है, गाड़ियाँ पूरी चल रही है, उसके बावजूद देखिए, कोरोना काल के बाद अब निश्चित रूप से देश पुनः अपनी गति पर चल रहा है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंडर कंसिडरेशन है। माननीय कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में है, आदरणीय शेखावत साहब। दिल्ली में निश्चित रूप से उन सारी चीजों पर चर्चा हो रही है और आने वाले समय में वो सारी चीजें सफलता के साथ और सामने आएंगी, सहजता के साथ सब कुछ होगा, निश्चित रूप से होगा।